एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। फर्स्ट टाइम हम किसी से सुनते हैं तो हमें सुनने में मिलता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। यस, 3 टाइप होते हैं, बट वो इन 2 टाइप से ही 3 टाइप्स बने होते हैं। वीडियो में ये भी जानेंगे कि ये 3 अकाउंट्स क्यों बोले जाते हैं, 2 टाइप्स क्यों नहीं सुनने को मिलता। बट इन एक्चुअल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। Impersonal accounts are further divided into 2 types. One is real and second is nominal. Impersonal account 2 टाइप के होते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल। अब हम अगर कहें तो हमारे पास 3 टाइप हो गई हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। कौन होते हैं पर्सनल अकाउंट? अगर मैं बात करूं कौन होते हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। हमने सुना हुआ है जर्नल एंट्री जो अकाउंटेंसी में रिकॉर्डिंग का बेसिस होती है, उसके लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट पर्सनल है, कौन सा अकाउंट रियल है, कौन सा अकाउंट नॉमिनल है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पर्सनल अकाउंट के अलावा सारे अकाउंट इम्पर्सनल हैं। पर्सनल अकाउंट के अलावा बाकी सारे अकाउंट क्या हैं? इम्पर्सनल। कौन होते हैं पर्सनल अकाउंट? किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर आने वाले डबल इफेक्ट में जो 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो सकते हैं, उन 2 अकाउंट में कोई अकाउंट पर्सनल हो सकता है, कोई रियल हो सकता है और कोई नॉमिनल भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि दोनों पर्सनल हो, ये भी हो सकता है दोनों रियल हो और दोनों नॉमिनल हो, या कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ 3। इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि अकाउंट पर्सनल है या इम्पर्सनल है? इसके लिए हमें पता होना चाहिए पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। पर्सनल अकाउंट को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, देन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एंड लास्ट वन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले हम ये जानते हैं कौन होते हैं पर्सनल अकाउंट। ये वो पर्सन्स होते हैं जो हमारे बिजनेस के साथ डायरेक्टली डील करते हैं। ये वो पर्सन्स होते हैं जो हमारे बिजनेस के साथ डायरेक्टली डील करते हैं। ये कौन हो सकते हैं? क्या सिर्फ नेचुरल पर्सन हो सकते हैं? जी नहीं, ये आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। कौन होती है नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन? नेचुरल पर्सन, अगर हम नेचुरल पर्सन की बात करें तो नेचुरल पर्सन वो ह्यूमन बीइंग्स हैं जो क्रिएशन ऑफ गॉड हैं, लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स इनमें कवर नहीं होती, जैसे आप और मैं क्रिएशन ऑफ गॉड हैं जो ब्रीथ करते हैं, कैन सी, कैन टच, कैन टॉक, बात कर सकते हैं। वो सब कौन होते हैं? नेचुरल पर्सन्स
और नेचुरल पर्सन्स जब हमारी बिजनेस एंटिटी के साथ डायरेक्ट डील करते हैं तो उनका जो अकाउंट इन्वॉल्व होता है उसको कहा जाता है पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी। उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट भी पर्सन्स ही होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट भी पर्सन्स ही होते हैं, बट दे आर नॉट लाइक अस, वो हमारी तरह नहीं होते, वो लिविंग पर्सन्स नहीं होते, वो नॉन लिविंग होते हैं। मीन्स वो हमारी तरह ब्रीथ नहीं कर सकते, टॉक नहीं कर सकते, बट उनको पर्सन्स माना जाता है। कौन मानता है उन्हें पर्सन्स? उनको पर्सन्स माना जाता है इन द आईज ऑफ लॉ, कानून ने उन्हें क्रिएट किया है। हमें नेचुरल पर्सन्स को गॉड ने क्रिएट किया है, उनको कानून ने बनाया है अंडर किसी एक्ट, प्रोविजन और लॉ। जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी, सोसाइटीज एक्ट के अंदर कॉर्पोरेट सोसाइटी, बैंक्स एक्ट के अंदर कंपनीज एक्ट और बैंक्स एक्ट मिलके बैंक्स को बनाते हैं। तो ये भी पर्सन्स होते हैं, ये भी पर्सन्स होते हैं, ये अपने एम्प्लॉय से, अपने ऑनर से डिफरेंट आइडेंटिटी रखते हैं। इसीलिए इन पर्सन्स को, जब ये पर्सन्स हमारे बिजनेस के साथ डील करते हैं तो हम इनको कौन से पर्सनल अकाउंट बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट मूव ऑन करें, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन होते हैं? जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी को रिप्रेजेंट करे। इसकी एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर पीएम मोदी इंडिया से बाहर किसी कंट्री में जाते हैं तो इतना अंडरस्टूड होता है कि वो किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंडिया। किसी को बताए बिना ही ये अंडरस्टूड है दैट पीएम मोदी इज रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री इंडिया। वो हर दम किसी भी कंट्री में जाएंगे हमेशा इंडिया को ही रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या कहते हैं कि जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, किसी पर्सन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, दोनों आ जाएंगे इसमें। कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन हुए? जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करें। अब वही बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करेंगे? दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेचुरल पर्सन को भी एंड आर्टिफिशियल पर्सन को भी। इसकी एग्जांपल्स लेते हैं हम, तीनों अकाउंट की वन बाय वन एग्जांपल लेते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो क्रिएशन ऑफ गॉड है, लाइक यू एंड मी, हम हमारी तरह जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सब नेचुरल पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सीता अकाउंट, गीता अकाउंट, दीज ऑल आर नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसके अलावा अगर मैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की बात करूं तो ये भी पर्सन है बट दे कांट ब्रीथ, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। लाइक बैंक, अगर मैं कहूं HDFC बैंक है तो वो एक पर्सन है इन द आईज ऑफ लॉ। कंपनीज एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये सब उसको क्या मानते हैं? पर्सन मानते हैं। ठीक है, इसीलिए जब हम बैंक के साथ डील करते हैं, आप HDFC बैंक में, ICICI बैंक में मनी डिपॉजिट करवाते हैं या मनी विड्रॉ करते हैं तो आप कभी भी ये नहीं कहते कि मैंने मैनेजर को पैसे दे दिए हैं या मुझे मैनेजर से पैसे लेने हैं, उस एरिया के, उस ब्रांच के मैनेजर से पैसे लेने हैं। जी नहीं, हमने HDFC बैंक को पैसे दिए हैं, हमें HDFC बैंक से ही पैसे मिलेंगे, चाहे उसका मैनेजर ट्रांसफर क्यों ना हो जाए, हम घबराने वाले नहीं हैं। तो अब हमने किससे डील किया? हमने एक आर्टिफिशियल पर्सन से डील किया जिसका नाम है HDFC बैंक। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? फर्म्स, कंपनीज, कॉर्पोरेट सोसाइटीज, बैंक्स, जो अपनी अलग आइडेंटिटी रखते हैं अपने ऑनर से और उसके साथ डील करने वाले पर्सन से। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, ये सब डिफरेंट आइडेंटिटी रखते हैं। तो इन पर्सन्स को क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन।
तो इसके एग्जाम्पल में सारी ये ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडीज मीन्स एवरी टाइप ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड अंडर लॉ, तो कॉर्पोरेट बॉडीज कवर हो जाती हैं। नाउ कम टू द एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नाम ही बता रहे हैं ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको, या तो नेचुरल को या आर्टिफिशियल को, या सिंगल पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है। ड्राइंग एंड कैपिटल इसके एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, ड्राइंग एंड कैपिटल। ड्राइंग एंड कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑनर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के अंदर ऑनर ने जो पैसा लगाया वो कैपिटल है, और बिजनेस से जो वो वापस विड्रॉ करके अपने घर ले गया दैट इज ड्राइंग। दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम ऑनर का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, हमें रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट की नीड नहीं है? जी नहीं, ऑनर की बिजनेस की बुक्स में कभी भी खुद का नाम नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा कमल सन्स एंड कंपनी का बिजनेस है, फर्म का नाम है मेरा, उसके अंदर कमल अकाउंट नहीं आएगा। दैट इज वाई जब भी मैं बिजनेस को पैसा दूंगी कैपिटल अकाउंट क्रिएट होगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा, और जब भी मैं पैसा विड्रॉ करूंगी ड्रॉइंग्स अकाउंट आएगा। इसके अलावा अब जो ये कैपिटल और ड्रॉइंग्स अकाउंट थे दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ऑनर ऑफ द बिजनेस। ये बता रहे थे कि चाहे हमारा नाम ड्राइंग और कैपिटल ही क्यों नहीं है, बट हम एक नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसने इस बिजनेस को स्टार्ट करके उसमें इन्वेस्टमेंट करी थी। जब जब कैपिटल लिखा जाएगा मीन्स रिप्रेजेंटिंग द ऑनर ऑफ द बिजनेस। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड्स, एक्रूड इनकम्स, एडवांस इनकम्स, ये 4 अकाउंट भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये ग्रुप ऑफ द पर्संस को रिप्रेजेंट करते हैं, या इंडिविजुअल्स, वो इंडिविजुअल्स या वो ग्रुप ऑफ पर्सन या वो आर्टिफिशियल पर्संस। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है जिससे हमने पेमेंट्स ड्यू कर रखी है, पे नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट होता है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये उस आर्टिफिशियल या नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको अभी हमने पेमेंट ड्यू हो गई है पर पे नहीं की। ठीक है, तो ये सारे अकाउंट किसी नेचुरल पर्सन को और किसी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इनकी एग्जाम्पल्स को लिखूं, यहां पे हम कह सकते हैं राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, कोई भी नेचुरल पर्सन उसका नाम, डेटर क्रेडिटर हो सकते हैं। देन अगर मैं आर्टिफिशियल की बात करूं तो आर्टिफिशियल में आ गया आपकी कॉर्पोरेट बॉडीज। एग्जाम्पल बैंक, कोई भी कंपनी एक्सेट्रा, फर्म्स। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव की एग्जाम्पल की बात करूं तो कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम एंड लास्ट वन इज प्रीपेड एक्सपेंस। So these are representing किसी नेचुरल पर्सन को या किसी आर्टिफिशियल पर्सन। नाउ वी हैव फिनिश्ड वन पार्ट, हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है पर्सनल अकाउंट। अब हम मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है रियल एंड नॉमिनल। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमें ये पता चल चुका है कि कौन से अकाउंट पर्सनल हैं, तो उसके अलावा बाकी सारे अकाउंट इम्पर्सनल है। मतलब जो इसमें कवर नहीं हो रहे अब वो सारे अकाउंट क्या है, इम्पर्सनल अकाउंट है। उनमें से कौन से अकाउंट रियल हैं, कौन से नॉमिनल हैं।
रियल अकाउंट के अंदर आपकी सारी एसेट्स आ जाती हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स, चाहे वो करंट हो, चाहे नॉन करंट हो, चाहे टेंजिबल हो, चाहे इनटेंजिबल, जैसे कि गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब अकाउंट रियल है। सिंपल सा फंड है, जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो एसेट जनरेट करता है, या आप डायरेक्टली एसेट परचेज करते हो, एसेट सेल करते हो, ये सारे अकाउंट आपके रियल अकाउंट है। जो भी एसेट की कैटेगरी में आता है वो आपका रियल अकाउंट है। बट अगर कोई ऐसा अकाउंट है जो रियल तो है, मींस एसेट तो है, बट वो ऑलरेडी पर्सनल अकाउंट में कवर हो चुका है, तो उसको क्या माना जाएगा? उसको पर्सनल अकाउंट ही माना जाएगा। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो क्या है रियल अकाउंट? सारी एसेट्स रियल अकाउंट है, एक्सेप्ट दोज एसेट्स, उन एसेट्स को छोड़ दीजिए विच आर ऑलरेडी कवर्ड इन पर्सनल अकाउंट, जो पहले ही पर्सनल का पार्ट बन चुकी हैं। इसके एक एग्जांपल लेते हैं, बैंक अकाउंट। आपका फर्म का या कह लीजिए कंपनी का बैंक अकाउंट है, वो क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बट बैंक में अगर पॉजिटिव बैलेंस है, बैंक में अगर आपका डेबिट बैलेंस है, तो वो क्या होती है? आपकी एसेट होता है। अगर वो एसेट है तो वो रियल में आना चाहिए, लेकिन हम उसको रियल ना मान के क्या मानते हैं? हम उसको पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग डील करते हैं, बिकॉज हमने उसको क्या मान लिया है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ऐसे ही अगर हम एक डेटर की एग्जांपल लें, डेटर कौन है? यहाँ पे डेटर दोनों हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल पर्सन भी हो सकता है। मतलब जिससे आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, वो कौन हो सकता है? वो नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और वो आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। मान लीजिए आपने अमिताभ बच्चन एंड सन्स कंपनी से सामान परचेज किया, सामान सेल किया क्रेडिट पे, तो वो आपके डेटर हैं। बट वो कौन है? वो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो एक कंपनी है या एक फर्म है। तो अगर मैं कहूं डेटर मेरी एसेट है, एसेट यहां कवर होनी चाहिए रियल में, बट स्टिल वो एसेट्स में ना कवर होके रियल में, एसेट अब भी रहेगा बट वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में कवर ना होके कहाँ पे कवर हो चुका है? या तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। मीन्स वो पर्सनल अकाउंट का पार्ट बन चुका है। इसीलिए जो एसेट्स पर्सनल के किसी भी कैटेगरी का पार्ट बन चुकी है, वो रियल में से एक्सक्लूड हो जाएगी। सिंपल सा फंडा है, ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट एक्सेप्ट दोज विच आर ऑलरेडी कवर्ड इन पर्सनल अकाउंट। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। हमने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट जनरेट करते हैं, इसीलिए वो क्या बन चुके हैं? वो रियल अकाउंट बन चुके हैं। बट जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो आपके नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये आपके नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये आपके नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। एक चीज, मैंने यहाँ ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्यों नहीं लिखा, जबकि यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंसेस कवर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस तो एसेट्स में कवर होते हैं। द रीजन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट जनरेट कर रहा है, और हमने वाइड डेफिनेशन में ही कह दिया है एसेट्स आर कवर्ड अंडर रियल अकाउंट। तो इसीलिए वर्ड बोला गया ऑल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस वर्ड का मतलब ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्लियर?
तो ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, ऑल इनकम एंड गेन्स आर नॉमिनल अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट. पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस है, बिजनेस के अंदर इनको रिसीव कर रहे हैं तो ये इनकम है. तो ये सब आपके क्या बन गए हैं, नॉमिनल अकाउंट. तो अगर हम एक ब्रीफली इसको देखें तो क्या है, दो टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल. पर्सनल में नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, एंड इम्पर्सनल में रियल एंड नॉमिनल. रियल के अंदर सारी एसेट्स आ जाती हैं एक्सेप्ट दोज एसेट्स विच आर ऑलरेडी कवर्ड बाय पर्सनल अकाउंट. और नॉमिनल के अंदर आपके सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स आ जाते हैं. अगर हम इस कैटेगरी को, इस डेफिनेशन को ध्यान रख के किसी भी ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट के अंदर के दो अकाउंट को चेक करेंगे तो वो डेफिनेटली किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करेंगे, कहीं भी कंफ्यूजन का चांस नहीं है. इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्सपेंस में डिफरेंस होता है. यस, ये हम मेरी आप प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एडवांस एक्रूड इनकम की वीडियो में भी देख सकते हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और एक्सपेंसेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होते हैं. मैंने एक चीज लास्ट में आपको एक चीज और बताई थी कि क्यों कहा जाता है टाइप्स ऑफ अकाउंट 3 है. द रीजन इज पर्सनल की चाहे 3 कैटेगरी है उनके लिए एक ही रूल है, इम्पर्सनल चाहे एक ही कैटेगरी है बट रियल और नॉमिनल के लिए अलग अलग रूल है. तो अगर हम रूल्स पे जाएंगे तो टाइप ऑफ अकाउंट्स 3 टाइप्स बोला जाता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल. बट ओवरऑल दिस इज अ टाइप ऑफ पर्सनल एंड इम्पर्सनल. क्लियर? थैंक यू सो मच.